मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्सों में हमने आपको अभी तक किसी डॉन, गैंगस्टर या फिर शूटर की ही कहानी को सुनाया था। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं उन हीरोज़ की कहानी जिसने इन गैंगस्टर्स को मुंबई से साफ किया। आज से हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स की कहानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। मसलन इसमें कुछ बड़े नाम हैं जैसे कि विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंगड़े, प्रफुल्ल भोंसले और अरुण बोरुडे और भी बहुत सारे हैं। इन सभी की कहानी हम आपको बारी बारी से सुनाएंगे। इसी सीरीज की पहली कहानी है इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। विजय सालस्कर का जन्म 24 फरवरी 1957 को मुंबई के मराठा परिवार में हुआ था। विजय सालस्कर अपने बचपन के दिनों से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय के साथ एमकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1983 में विजय सालस्कर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हो गए। साल 83 के बैच से इतने और ऐसे ऐसे ऑफिसर्स निकले जिन्होंने मुंबई पुलिस को ज्वाइन करते ही अंडरवर्ल्ड के सफाई का काम शुरू कर दिया। उस बैच जैसा दूसरा कोई भी बैच अभी तक हुआ ही नहीं है। जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व बढ़ने लगा तो उससे निपटने के लिए पुलिस को भी अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ा। मुंबई पुलिस ने ऐसे अपराधियों से निपटने का काम सौंपा क्राइम ब्रांच को। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जब मुंबई से अपराध खत्म करने के लिए मैदान में उतरी तो अपराधियों की शामत आ गई। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर से अपराधी या तो क्राइम की दुनिया को छोड़कर सुधर गए या फिर देश से ही भाग गए। उस दौर में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर और उसके एनकाउंटर करने वाले अधिकारी दोनों ही काफी चर्चित रहे। पुलिस एनकाउंटर से जहां मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जड़ें कमजोर हुई, वहीं इन पुलिस अधिकारियों का भी पद और कद दोनों बढ़ता रहा। विजय सालस्कर साल 1983 में मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने के साथ ही नाम कमाना शुरू कर दिए। उसी साल वह एक नामी बदमाश राजा शहाबुद्दीन को एक एनकाउंटर में मार गिराया। राजा शहाबुद्दीन बहुत दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन वह विजय सालस्कर से नहीं बच सका। जब विजय सालस्कर मुंबई में अपनी ड्यूटी करना शुरू किए उस समय यहाँ अंडरवर्ल्ड अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। विजय सालस्कर के निशाने पर वैसे तो पूरा अंडरवर्ल्ड था, लेकिन अरुण गवली के गैंग को उसने खास तौर पर निशाना बनाया और उसके गुर्गों को मारना शुरू कर दिया। अरुण गवली अगर मुंबई में किसी पुलिस ऑफिसर से खौफ खाते थे तो वह थे विजय सालस्कर। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सबसे पहली घटना साल 1997 की है। अरुण गवली ने उस साल एक महिला पत्रकार अनहिता रामास्वामी को जमकर पीट दिया। जब विजय सालस्कर को इसके बारे में पता चला तो वह सिर्फ 4 ऑफिसर्स को लेकर सीधे उसके घर में घुस गए और फिर गिरेबां पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आए। इसके बाद थाने में उसकी खातिरदारी भी हुई। अरुण गवली को यह एक अजूबे जैसा लगा, क्योंकि इस समय तक जब भी पुलिस ने उसके यहाँ रेड डाली कम से कम 100-120 पुलिस की टीम जरूर होती थी, लेकिन उसके बाद भी अरुण गवली पुलिस के हाथ नहीं लगता था। इसी के बाद 26 सितंबर साल 1997 को ही विजय सालस्कर ने अरुण गवली के 2 सबसे खास गुर्गे सदा पौले और विजय तांडेल को एक एनकाउंटर में मार डाला। उसी के कुछ दिनों बाद ही गणेश शंकर भोंसले भी विजय सालस्कर के हाथों मारा गया। इसलिए अब अरुण गवली विजय सालस्कर के नाम से ही कांपने लगते थे। ऐसा ही एक वाकया है उन दिनों का जब साल 2004 में अरुण गवली विधायक का चुनाव लड़े थे। विजय सालस्कर का डर अरुण गवली पर इतना ज़्यादा हो गया था कि साल 2004 में खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने के बावजूद अरुण गवली अपना वोट तक डालने घर से बाहर नहीं निकले। अरुण गवली उस दिन पत्रकारों को बताया कि वह वोट डालने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन घर से निकलते हुए जब उसने बालकनी से बाहर सड़क का नज़ारा देखा तो सामने विजय सालस्कर उसे घूर रहे थे। अरुण गवली घबरा गया और फिर कई घंटे तक वापस बालकनी में नहीं आया। जब अरुण गवली ने चिंचपोकली विधानसभा का चुनाव जीता था तो एक बार मंत्रालय के बाहर सालस्कर और अरुण गवली आमने सामने हो गए थे। अमूमन किसी सांसद या विधायक के सामने पुलिस वाले झुक जाते हैं, लेकिन अरुण गवली वहां सालस्कर को देखकर लगभग भागने सा लगा। उस वक्त विजय सालस्कर ने अरुण गवली को रोका और कहा, अभी तो तुम बस विधायक बने हो, अगर तुम मंत्री भी बन गए तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विजय सालस्कर ने साल 2004 में अरुण गवली के विधायक बन जाने के बाद कहा था कि अरुण गवली विधायक बन गए होंगे, लेकिन मेरे लिए वह अभी भी मुंबई का पूर्व डॉन बना हुआ है और मुझे उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखनी ही है।
अगर मुझे उसके गैंग के किसी अपराध में शामिल होने की कोई सूचना मिलती है या दगड़ी चौल में चल रही किसी भी गलत एक्टिविटी के बारे में पता चलता है तो मैं उनके भाईखला स्थित आवास पर रेड डालने में संकोच नहीं करूंगा। अगर मुझे उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा तो ऐसा करने से भी मैं नहीं चूकूंगा। अब जबकि अरुण गवली विधायक है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। मैं केवल पुलिस कमिश्नर का आदेश लूंगा जो कि मेरे सुप्रीम कमांडर है। यह शर्मनाक ही है कि अरुण गवली की सुरक्षा के लिए खाकी पहने पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। अतीत में हमने उसे कई मौक़ों पर पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उस समय मैंने उसके कई शीर्ष गुर्गों को मार गिराया था और इसीलिए वह मुझसे डरते थे। लेकिन अगर अरुण गवली सचमुच सुधर गए हैं तो उन्हें मुझसे या किसी और पुलिस वाले से नहीं डरना चाहिए। हम निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड में शामिल थे। अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में उनकी अहम भूमिका थी। उनके नाम 70 से 80 एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड है। एक एनकाउंटर के दौरान 18 साल के बच्चे को गोली लगने से मौत के बाद वह विवादों में भी आ गए थे। कहा जाता है कि वे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया के फेवरेट अफसरों में से एक थे। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर मुंबई पुलिस में महाराज के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद के दिनों में साल 2006 में वह क्राइम ब्रांच से निकलकर एंटी एक्सटॉर्शन सेल में आ गए। अब साल 2008 आ चुका था और मुंबई के ऊपर काले बादलों के साए मंडरा रहे थे। 26 नवंबर 2008 की उस काली रात मुंबई में जो कुछ हुआ उसे कभी भूला नहीं जा सकता। पूरी दुनिया को हिला देने वाले इस आतंकी हमले में भारत ने अपने कई जांबाज अफसर को खो दिए। इनमें से एक थे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर विजय सालस्कर। 26/11 हमले के दौरान वह दक्षिण मुंबई के कामा हॉस्पिटल के पास आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। वे हमले के दौरान उस गाड़ी में सवार थे जिस पर आतंकी अजमल कसाब और उसके साथी ने गोलियां बरसाई थी। शहीद इंस्पेक्टर विजय सालस्कर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से वह अमर हो गए हैं। विजय सालस्कर को मरणोपरांत 26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके देशभक्ति और बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में मुंबई के कांदीवली वेस्ट के ओल्ड लिंक रोड पर स्थित एकता नगर चौराहे के पास एक चौक को शहीद विजय सालस्कर चौक नाम दिया गया है। तो यही थी पूरी कहानी शहीद इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।